नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैचरम। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों के लिए यह शनि की 37वीं का बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में शनिदेव जाते जाते मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ करके जाएंगे। मार्च 2025 को शनि की 37वीं खत्म हो जाएगी मकर राशि वाले जातकों के लिए। ऐसे में मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव क्या देकर के जाएंगे। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन आपको अपना लग्न पता है, आपके पास जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस कार्यक्रम को, इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार ही देख सकते हैं। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि नाम राशि के अनुसार तो इस कार्यक्रम को आप देख ही सकते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की 37वीं का अंतिम चरण, शनिदेव क्या देकर के आपको जाएंगे। क्या आपको रंग से राजा बनाएंगे, आपको फर्श से अर्श तक लेकर के जाएंगे, आपको झोपड़ी से महल में बिठाएंगे, क्या करेंगे शनिदेव। दोस्तों, शनिदेव को लेकर के मन में हमेशा एक भ्रांति बनी रहती है, एक भ्रम बना रहता है। और शनिदेव के बारे में एक भ्रांति फैलाई गई है कि शनिदेव हमेशा कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफें देते हैं। क्या यह सही है? दोस्तों, शनिदेव न्याय के कारक माने जाते हैं, कर्म के कारक माने जाते हैं, कर्म फलदाता है, दंडाधिकारी इन्हें कहा जाता है। यह दंड देते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि शनि कर्म के कारक तो है ही, साथ ही ये धीरज के कारक, धैर्य के कारक माने जाते हैं, शांति के कारक माने जाते हैं और सत्य के कारक भी माने जाते हैं। हमेशा जातक को सत्य के राह पर चलने की कोशिश करवाते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित कभी भी नहीं हो सकता है। और शनिदेव हमें तकलीफ दे सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, लेकिन हमें पराजित कभी नहीं कर सकते। शनिदेव एक व्यक्ति के जीवन में कितनी बार आते हैं? 3 से 4 बार ही आते हैं। और शनि की महादशा भोगने का अवसर, 4 बार महादशा भोगने का अवसर बहुत ही कम लोगों को मिलता है। दोस्तों, इससे पहले मकर राशि वाले जातकों के लिए जो समय रहा होगा, इस समय में आपने बहुत सारे कष्टों का सामना किया होगा, दुखों का सामना किया होगा, पीड़ाओं का सामना किया होगा। आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके गए होंगे। जिन लोगों का आपने सुख दुख में साथ दिया था, दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिला करके आप साथ देते आ रहे थे, वही लोग जब आपकी बारी आई, वे लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए होंगे। कर्जों से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर रही होगी। 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। संतान की समस्याएं थी, उनके विवाह को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके रोजगार को लेकर समस्याएं जस की तस थी। पीड़ा का सामना आप कर रहे थे। आप खर्चालू बने होंगे, पैसे आपके पास टिकते नहीं थे। ज्यादातर पैसे आपके चिकित्सा में, आपके स्वास्थ्य में खर्च हुए होंगे। आप नशे के शिकार बने होंगे, रखड़ेल प्रवृत्ति बनी होगी। हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर पैसे आपके यार दोस्तों में खर्च हुए होंगे। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां, आपकी कौटुंबिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, शारीरिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी। आप चाहते थे कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ प्रगति हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। लेकिन अब आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव हो, कुछ न कुछ परिवर्तन हो, हमें कर्म का साथ मिले, जो कार्य हम कर रहे थे उसका हमें साथ मिले, हमारे जीवन में मान सम्मान और
पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जिसके आप असली हकदार हैं। आप ये चाहते थे, अभी यह चाहते हैं कि शनिदेव आपके जीवन में कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं, अच्छी घटनाएं करके जाएं। दोस्तों, शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन को बदलने में सक्षम हैं। ये कब जीवन में परिवर्तन ला दे ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कर्म के कारक होने के साथ ही धैर्य के कारक माने जाते हैं। शनिदेव व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, धीरज की परीक्षा लेते हैं और ये देखते हैं कि बंदे में दम कितना है, उसके बाद ही ये शुभ फल जीवन में प्रदान करते हैं। अचानक से शनिदेव कभी किसी को फल प्रदान नहीं करते हैं। दोस्तों, शनिदेव दबाते हैं, तड़पाते हैं, गिराते हैं, उठाते भी हैं। शनि तपाने के बाद, गिराने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देते हैं। इतना सामर्थ्य शनिदेव में है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का ये बिल्कुल ही अंतिम चरण चल रहा है और जाते जाते शनिदेव आपको मालामाल करके जाएंगे, आपके जीवन को सवार करके जाएंगे। जो सब सुविधाएं आपको दे करके जाएंगे, जिसके आप असली हकदार हैं, वो सब आपको मिलेगी। दोस्तों, शनिदेव की 7.5 का मतलब होता है 7.5 वर्ष। आप कोई भी गोचर कुंडली को देख लेना, अपनी राशि से शनिदेव जब 12, 1 और 2 स्थान में होते हैं, ये शनि की 7.5 का समय होता है। शनि की 7.5 जब खत्म होती है, 22 सालों के बाद शनि की 7.5 वापस जीवन में प्रवेश करती है। 7.5 आती इसलिए है एक व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए, उसके कर्म की, उसके धीरज की, उसके ज्ञान की, उसके आचरण की, उसके चरित्र की परीक्षा लेने के लिए ही शनि की 7.5 आती है। और परीक्षा लेने के बाद अगर उस परीक्षा में वो व्यक्ति सफल हो गया तो शनिदेव जीवन को धन्य और मालामाल करके जाते हैं। तो शनि की 7.5 का अंतिम चरण मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ देके जाएगा। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव और लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव आपके द्वितीय धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है और अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। तो अपनी राशि को शनिदेव कभी बिगाड़ते नहीं हैं और अपने सबसे प्रिय राशि में विराजमान है धन, कुटुंब और वाणी के भाव में। निश्चित तौर पर शनि की 7.5 जाते जाते आपको धनवान बना करके जाएगी, आपको करोड़पति बना करके जाएगी। जो आप चाहते हैं जीवन में, सब सुविधाएं, सुख भौतिक सुविधाएं जो आप चाहते हैं वो देके जाएगी। कर्जों से आप परेशान थे, कर्जों से आप मुक्त होंगे। कौटुंबिक परेशानियां आपके जीवन में थी, उस परेशानियों से मुक्त होंगे। पारिवारिक जीवन आपका एक होगा। पति पत्नी में अलगाव चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, उस तरह की समस्याओं का जीवन में अंत होगा। आपके आचरण में सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके स्वभाव में सुधार होगा। कुल मिलाकर के शनिदेव की जो 7.5 हैं, अंतिम चरण आपके जीवन में प्रगति देकर के जाएगी। शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान है, कुटुंब भाव में और वाणी के भाव में विराजमान है। इससे पहले क्या हो रहा था, आप लोगों को कहना कुछ और चाह रहे थे, समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। आपकी कदर नहीं थी, आप कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे थे। दिनों दिन आप पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। लेकिन इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में रही होगी। निश्चित तौर पर मानिए, शनिदेव उस तरह की परेशानियों से आपको मुक्त कर देंगे। तो शनिदेव से आप हमेशा कहिए, शनि मंदिर में जाकर के कि हे शनिदेव, आप ही हैं जो हमारे जीवन को संवार सकते हैं, हमारे जीवन को मालामाल कर सकते हैं, हमारे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, हमारे स्वभाव का निर्माण कर सकते हैं। अंधेरे में से रोशनी आप ही दे सकते हैं। तो शनिदेव की कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनी रहेगी। दोस्तों, शनिदेव आपके धन भाव में पूरे वर्ष भर 2024 में आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे। और शनि की 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां मानी जाती हैं। तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि।
सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। सब ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव होता है अपनी पत्नी का होता है और अपनी निजी प्रॉपर्टी का होता है, और हर व्यक्ति अपनी पत्नी की, अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा खुद करता है। इसलिए हर ग्रह को यह जिम्मेदारी दी गई है सप्तम भाव पर दृष्टि डालने की। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को दो और दृष्टियां दी गई हैं, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। शनिदेव आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है और इनकी तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। दोस्तों, चतुर्थ भाव आपके पारिवारिक सुखों का भाव है, आपके कौटुंबिक जीवन का भाव है, आपकी माता का भाव है, आपके प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव है, आपके लिए विरासत का भाव चतुर्थ भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर मानिए, परिवार में सुख शांति आप महसूस करेंगे। आपको अपनी माता का वात्सल्य प्राप्त होगा, माता से प्रेम संबंध आपके मधुर बनेंगे, माता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप अगर प्रत्यक्ष संपत्ति में किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, भाइयों में झगड़ा चल रहा था, उस प्रत्यक्ष संपत्ति के विवाद से आप मुक्त हो जाएंगे। कोर्ट कचहरियों के चक्कर आप काट रहे थे, उस तरह की परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, राजनीति में जाना चाहते हैं या पहले से हैं, तो यह समय वर्ष 2024 मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। अब शनि की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। दोस्तों, अष्टम भाव गुड़ रहस्यों का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है। आप अगर रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बड़ा होगा। अष्टम भाव पीड़ा का भाव माना जाता है, दुखों का भाव माना जाता है, विरोधियों का भाव माना जाता है, शत्रुओं का भाव माना जाता है। आप विरोधियों से मुक्त होंगे, आप शत्रुओं से मुक्त होंगे, और आपके जीवन में ऐसा कोई ना कोई चिर विरोधी रहा होगा जो आपकी प्रगति से जलता होगा, आपको हमेशा पीछे रखने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसे विरोधी आपके जीवन में रहे होंगे, उस तरह के विरोधियों से शनिदेव आपको मुक्त करेंगे, आपके कष्टों का अंत करेंगे, आपके जीवन का निर्माण करेंगे। आपने जितनी मेहनत की, जो कर्म आपने किया, जो कार्य आपने किया, उस कर्म के अनुसार शनिदेव आपको फल प्राप्त करेंगे। अब शनि की जो दसम दृष्टि है वो जा रही है आपके एकादश भाव पर, आपके लाभ भाव पर। दोस्तों, तो लाभ तो होगा ही, क्योंकि शनि की दसम महत्वपूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है। आपके रोजगार में लाभ होगा, आपके व्यवसाय में लाभ होगा। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा में भी लाभ की संभावना बन रही है। आपके चरित्र में सुधार होगा, आपकी इच्छाएं जो दबी हुई थी वो इच्छाएं पूर्ण करेंगे शनिदेव। तो कुल मिलाकर के मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण है, शनिदेव जाते जाते आपको मालामाल करके जाएंगे। तो करना क्या है? देखो, शनि देव जब जाते जाते व्यक्ति को मालामाल करके जाते हैं, और शनि जाते जाते सबको अच्छे लगते हैं। एक समय की बात है, शनिदेव और मां लक्ष्मी के बीच विवाद हुआ कि हम दोनों में से बड़े कौन हैं। शनिदेव कह रहे थे मैं बड़ा हूं, और लक्ष्मी मां कह रही है मैं बड़ा हूं। तो ये दोनों विवाद करते करते भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, आप हम दोनों में से बताएं कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। अब भगवान विष्णु थे, किसको नाराज करें? शनिदेव को अगर नाराज करें तो शनिदेव नाराज हो जाएंगे, लक्ष्मी जी को नाराज कर नहीं सकते। तो उन्होंने एक युक्ति सोची कि मेरा सबसे प्रिय जो वृक्ष है वो है बरगद का वृक्ष, और सामने एक बरगद का वृक्ष है, उस वृक्ष से एक पत्ता आप दोनों तोड़ करके लेकर के आए, तब तक मैं इस निर्णय तक पहुंचता हूं कि आप दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों गए, पत्ता तोड़ करके वापस लेकर आए और भगवान विष्णु से बोले अब आप बताओ हम दोनों में से बड़ा कौन है। तो भगवान विष्णु ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि हे शनिदेव, जब आप जा रहे थे पत्ता तोड़ने के लिए आप अत्यधिक सुंदर लग रहे थे, और मां लक्ष्मी जब आप वापस आ रही थी आप अत्यधिक सुंदर लग रही थी। तो शनिदेव जाते जाते सबको सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मालामाल करके जाते हैं,
और शनि की 7.5 का अंतिम चरण मकर राशि वाले जातकों के लिए सुंदर स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। तो शनि से संबंधित आप कुछ न कुछ उपाय करें, दान पुण्य करें। करना क्या है, आप किसी लौह वस्तु का दान कर सकते हैं, छाया पात्र आप कर सकते हैं, एक मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल लेकर के उसमें काले तिल डाल करके आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके आए शनिवार के दिन और संध्या काल के समय। शनिदेव के गायत्री मंत्रों का जाप करें, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, काले वस्त्रों का दान करें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा दृष्टि आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।